सोचो, अगर तुम्हारे हर फैसले सही निकलें तो जिंदगी कितनी बदल जाएगी। करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, हर जगह सक्सेस हाथ में होगी। लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग हमेशा लॉजिकल नहीं होता। हम अक्सर ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनका बाद में हमें पछतावा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग दो तरीकों से सोचता है, और यही है इस किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल kahneman की जड़। आज हम एक एक करके समझेंगे कि यह किताब हमें हमारी सोच की दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट कैसे बताती है। तो चलो शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, टू सिस्टम्स ऑफ थिंकिंग। डैनियल kahneman कहते हैं कि हमारे दिमाग में दो सिस्टम्स हैं। सिस्टम 1, फास्ट थिंकिंग। ये ऑटोमेटिक है, जल्दी रिएक्शन देता है, एफर्टलेस है। ये वही सिस्टम है जिससे हम रिफ्लेक्स एक्शंस लेते हैं। एग्जाम्पल, तुम सड़क पर चल रहे हो और अचानक एक गाड़ी हॉर्न बजाती है, तुम तुरंत हट जाते हो। कोई दोस्त मुस्कुराता है और तुम इंस्टेंटली समझ जाते हो कि वो खुश है। तुम 2+2 सुनते ही तुरंत 4 बोल देते हो। सिस्टम 1 तेज है पर शैलो है, ये शॉर्टकट्स लेता है। सिस्टम 2, स्लो थिंकिंग। ये एनालिटिकल है, एफर्ट लेता है और धीरे चलता है। जब भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है, सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है। एग्जाम्पल, कोई टफ मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना, जॉब स्विच करने से पहले प्रोज एंड कॉन्स सोचना, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना। प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम 2 बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, इसलिए दिमाग नेचुरली ज्यादा सिस्टम 1 पर डिपेंड करता है। एंगेजमेंट क्वेश्चन। अब सोचो, तुम्हारे ज्यादातर फैसले किस सिस्टम से आते हैं, फास्ट या स्लो? चैप्टर 2, ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस। अब असली खेल शुरू होता है। kahneman बताते हैं कि सिस्टम 1 अक्सर शॉर्टकट्स लेता है, और शॉर्टकट्स का मतलब है गलतियां। इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। आओ देखते हैं कुछ पावरफुल बायसेस। 1, एंकरिंग बायस। जब हमें कोई नंबर, आइडिया या रेफरेंस पॉइंट दिया जाता है तो हम उसी के आसपास डिसीजन बनाते हैं। एग्जाम्पल, मान लो किसी दुकान में एक शर्ट है जिसकी ओरिजिनल प्राइस 5,000 रुपए लिखी है और उस पर लिखा है नाउ ओनली ₹1999। तुम्हें लगेगा कि यह सस्ता है क्योंकि दिमाग एंकर हो गया 5,000 पर, भले ही ₹1999 भी महंगा हो। 2, अवेलेबिलिटी बायस। हम वही चीज सच मानते हैं जो आसानी से याद आती है। एग्जाम्पल, अगर न्यूज में बार बार प्लेन क्रैश दिखाया जाए तो लोग सोचेंगे कि हवाई जहाज से सफर करना रिस्की है। लेकिन सच ये है कि कार एक्सीडेंट्स प्लेन क्रैशेस से लाख गुना ज्यादा होते हैं। 3, कंफर्मेशन बायस। हम वही चीज ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी राय को सपोर्ट करे। एग्जाम्पल, अगर तुम सोचते हो कि एस्ट्रोलॉजी सच है तो तुम सिर्फ वही बातें नोटिस करोगे जो मैच करेंगी, लेकिन जो गलत साबित होंगी तुम इग्नोर कर दोगे। 4, लॉस एवर्जन। हम इंसान हार से ज्यादा डरते हैं जितना जीत को वैल्यू देते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम्हें 500 रुपए गारंटीड मिलेंगे, या 50% चांस है 1,000 रुपए जीतने का, 50% चांस है कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादातर लोग पहला ऑप्शन चुनेंगे क्योंकि दिमाग हारने से ज्यादा डरता है। 5, फ्रेमिंग इफेक्ट। कैसे सवाल पूछा जाता है उससे आंसर बदल जाता है। एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर कहे कि इस ट्रीटमेंट से 90% लोग बच जाते हैं तो लोग ट्रीटमेंट लेंगे, लेकिन अगर डॉक्टर कहे कि इस ट्रीटमेंट से 10% लोग मर जाते हैं तो लोग डर जाएंगे, भले ही दोनों बात सेम हो। पॉज। अब सोचो, तुम्हारे लाइफ डिसीजंस में ये बायसेस कितनी बार आए हैं। चैप्टर 3, प्रॉस्पेक्ट थ्योरी एंड रिस्क। kahneman ने प्रॉस्पेक्ट थ्योरी इंट्रोड्यूस की। इसमें वो बताते हैं कि लोग रिस्क को समझने में बहुत खराब हैं। हम लॉसेस से इतना डरते हैं कि अक्सर बड़ी अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में लोग गिरते हुए शेयर्स तुरंत बेच देते हैं ताकि लॉस कम हो, लेकिन कभी कभी वही शेयर्स फ्यूचर में रिकवर होकर बड़ा प्रॉफिट देते। रिस्क को समझने का मतलब है शॉर्ट टर्म इमोशंस को कंट्रोल करना और लॉन्ग टर्म सोचना। चैप्टर 4, ओवर कॉन्फिडेंस। इंसान अपने दिमाग की एक्यूरेसी पर ज्यादा भरोसा करता है। एग्जाम्पल, एक्सपर्ट्स भी फ्यूचर प्रेडिक्शंस में बार बार फेल होते हैं। इकोनॉमिस्ट्स स्टॉक मार्केट का फ्यूचर नहीं बता सकते,
डॉक्टर्स भी अक्सर अननेसेसरी टेस्ट्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। लेसन क्या है? हमारी सोच जितनी कॉन्फिडेंट लगे उतनी सही नहीं होती। इसलिए डाउट रखना, क्वेश्चंस पूछना और ऑल्टरनेट ऑप्शंस देखना बहुत जरूरी है। चैप्टर 5 प्लानिंग फैलेसी एंड इल्यूजन्स। हम अक्सर अपने प्लान्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। सोचते हैं काम जल्दी हो जाएगा, चीप पड़ेगा, आसान होगा, लेकिन रियलिटी में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स ज्यादा टाइम और मनी लेते हैं। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवेज, स्टेडियम्स हमेशा बजट से ऊपर और टाइम से लेट जाते हैं, क्योंकि लोग बेस्ट केस सोचते हैं, वर्स्ट केस इग्नोर कर देते हैं। इसे कहते हैं प्लानिंग फैलेसी। चैप्टर 6 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अब सवाल है, इस किताब के लेसन्स को जिंदगी में कैसे अप्लाई करें? करियर डिसीजंस, गट फीलिंग से नहीं, डेटा और लॉजिक से डिसीजंस लो। जॉब स्विच करने से पहले सिर्फ सैलरी मत देखो, ग्रोथ और लर्निंग भी देखो। मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स, लॉस एवर्जन से बचो, शॉर्ट टर्म मार्केट इमोशन से इन्फ्लुएंस मत हो। बिजनेस एंड नेगोशिएशंस, एंकरिंग से सावधान रहो, हमेशा पहले फैक्ट्स कलेक्ट करो। रिलेशनशिप्स, कंफर्मेशन बायस से बचो, दूसरे इंसान को सुनो, सिर्फ अपनी राय प्रूव मत करो। डेली लाइफ, शॉपिंग में फ्रेमिंग और डिस्काउंट्स के ट्रैप से बचो, हमेशा पॉज लो और सोचो कि क्या मुझे सच में ये चाहिए। तो दोस्तों, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें सिर्फ दिमाग की साइंस नहीं सिखाती, ये हमें हमारी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाती है, हमारी सोच। हम फास्ट सोचते हैं तो जल्दबाजी करते हैं, हम स्लो सोचते हैं तो जिंदगी बदल सकते हैं। लेसन सिंपल है, हर छोटा डिसीजन फास्ट थिंकिंग से ले सकते हो, लेकिन जब बात लाइफ चेंजिंग चॉइसेस की हो तो स्लो सोचो, डेटा देखो, खुद से सवाल पूछो, क्योंकि जिंदगी